हेलो एवरीवन, स्टडी हीरोज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री से खिलाफत आंदोलन के बारे में। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसका पहला पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा, क्यों? तो इसका हमें कारण बताना है दोस्तों कि खिलाफत जो आंदोलन था उसको हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था और इसकी पहली पंक्ति की शुरुआत जो की थी गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, पर फिर भी ये आंदोलन कमज़ोर क्यों रहा, तो इसका हमें कारण बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी, सीएपीएफ, जीएस जनरल स्टडी फर्स्ट में भी पूछा गया है। और आगे की क्वेश्चंस भी दोस्तों सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वयं तुर्की के खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई। इस कारण से खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के समर्थन मिलने के कारण भी यह आंदोलन जोर नहीं पकड़ पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः। तो नीचे दोस्तों कुछ कथन दिए गए हैं और इसके नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें सही मिलान करके इसका उत्तर देना है। तो देख लेते हैं दोस्तों। पहला कथन दिया गया है खलीफा की पूर्ण स्थापना के लिए, दूसरा दिया गया है दोस्तों खलीफा को हटाने के लिए, तीसरा दिया गया है दोस्तों मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, और चौथा दिया गया है दोस्तों कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 एवं 3। 1 यानी कि खलीफा को पुनः स्थापना के लिए और 3 मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपीपीएससी प्री जीएस फर्स्ट में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी। तो ये बताना है दोस्तों क्वेश्चन में हमें खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका किसकी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आईएएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए भी दोस्तों 4 नाम दिए गए हैं और नीचे एक ऑप्शन दिया गया है जिसकी मदद से आपको इसका राइट आंसर देना है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1, 2 व 4। खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका मोहम्मद अली, शौकत अली व अब्दुल कलाम आज़ाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी यूपीपीएससी प्री जनरल स्टडी में पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों आरएएस आरटीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अली बंधु 1920 ईस्वी के खिलाफत आंदोलन में इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नीचे दोस्तों कुछ नाम दिए गए हैं और उसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं जिसकी मदद से हमें इसका सही जवाब देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी यूपी लोअर प्री क्लर्क का जो पेपर होता है दोस्तों उसमें पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 और 2।
यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पहले पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मजहर उल हक खिलाफत समिति में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों MPPS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का संबंध निम्नलिखित से था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों RTS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1995-96 में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद अली तथा शौकत अली खिलाफत आंदोलन का संबंध इनसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों UPPSC प्री जनरल स्टडी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। हालांकि दोस्तों बाद में ये खुद ही उनके झांसे में आ गए थे और इन्होंने ही पाकिस्तान की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों UPPSC मेन जनरल स्टडी फर्स्ट में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, MA जिन्ना ने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एरिचसन ने इस कथन का संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन दोस्तों IAS प्री जनरल स्टडी में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919-1922 में एरिचसन ने इस कथन का संबंध है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में भिड़ा नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों UPPSC प्री जनरल स्टडी और BPSC प्री में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोस्तों उत्तराखंड PCS मेन में 2003 में और 2011 में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें बताना है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग क्यों दिया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों IAS प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1990 में और BPS प्री 2007-08 में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दोस्तों जो भी ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ए, क्योंकि खलीफा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग दिया, बिल्कुल गलत है। बी, क्योंकि खलीफा ने भारतीय आतंकवादियों को शरण प्रदान की, ये भी गलत है दोस्तों। ऑप्शन सी, क्योंकि महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे, ये भी गलत है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सहयोग इन कारणों से नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पूर्ण प्रस्तुत नहीं होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों बीपीएससी प्री में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिलाफत कमेटी ने अपने किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक सहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपीएससी, एपीएफसी और ईपीएफओ में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों बीपीएस प्री में पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से कीजिएगा। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद। सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेताओं का संभालने का अनुरोध किया गया था, वह इलाहाबाद शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपी लोअर प्री एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपीपीएससी प्री जीएस जनरल स्टडी में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों यूपीपीएससी प्री फर्स्ट जीएस में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों एमपीपीएससी प्री जीएस में पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो दोस्तों नीचे कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, इसमें से हमें नीचे दिए गए ऑप्शनों की मदद से सही का चयन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आईएएस प्री जनरल स्टडी में पूछा गया है दोस्तों। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका पहला कथन, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मुस्लिम समाज का सुधार, ये गलत है। तीसरा दिया गया है दोस्तों, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, ये भी गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, तो ये सही है। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम को भारतीय इतिहास में काले कानून के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रॉलेट अधिनियम 1919 को
भारतीय इतिहास में काले कानून के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए उत्तरदायी सैनिक कमांडर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जनरल डायर। जनरल डायर वो सैनिक कमांडर था जिसके कहने पर जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में किसको अध्यक्ष चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अजमल खां को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में अजमल खां को अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने 21 सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोरखपुर। 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने 21 सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? यहाँ पे दोस्तों स्थापना लिखा गया है गलती से, अध्यक्षता आना था, अध्यक्षता की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेलगांव महाराष्ट्र में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1923 ईस्वी में राष्ट्र राज्य पार्टी की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां पर की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली नामक स्थान पर कांग्रेस की मीटिंग बुलाकर किस आंदोलन को स्थगित कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली नामक स्थान पर कांग्रेस की मीटिंग बुलाकर स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोपला आंदोलन उत्तरी केरल मालाबार के मुस्लिम कृषकों द्वारा किनके विरुद्ध चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध मोपला आंदोलन उत्तरी केरल मालाबार के मुस्लिम कृषकों द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन के माध्यम जनता में किस भावना को जागृत करना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकालना असहयोग आंदोलन के माध्यम से जनता को जागृत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से असहयोग आंदोलन को किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विजय राघवाचार्य ने 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन अध्यक्षता की थी। इसके अंतर्गत असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के 10 सदस्यों ने किस स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, काकोरी लखनऊ में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के 10 सदस्यों ने 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी MN रॉय द्वारा ताशकंद में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा या दलित वर्ग कल्याण संस्थान का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा या दलित वर्ग कल्याण संस्थान के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, NM जोशी ने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना की थी। दोस्तों आपने मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन या भारतीय ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसमें दोस्तों हमें भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री जहां स्थापित की गई थी उस जगह का नाम हमें बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सूरत में भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था। तो दोस्तों हमें उस अंग्रेज जहाज के नाम बताना है जो भारत में आने वाला पहला जहाज था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रेड ड्रैगन भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना किसने प्रारंभ किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटिश ने भारत में सर्वप्रथम जूट कारखाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जौनपुर की स्थापना कला शैली का सर्वाधिक भव्य स्मारक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें जौनपुर की स्थापना कला शैली का जो सर्वाधिक भव्य स्मारक है वो बताना है कौन सा है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अटाला मस्जिद जोधपुर की स्थापना कला शैली का सर्वाधिक भव्य स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुपद गायन के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ध्रुपद गायन के विकास में जिसने सर्वाधिक योगदान दिया उसके बारे में बताना है वे कौन है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्वालियर का राजा मानसिंह ध्रुपद गायन के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपियन नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसके लिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैसूर यूरोपियन नमूनों पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला देश का प्रथम देशी राज्य था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस।
बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।